नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं जय सर। आज हम आप लोगों को मनोविज्ञान के सिद्धांत या बाल विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में आपको बताए थे कि बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो आज हम मनोविज्ञान के सिद्धांत के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जो कि अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो भी परीक्षाएं पीछे हो चुकी हैं। तो इनमें हम सबसे पहला सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने, एक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक का नाम थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या क्या मनोविज्ञान के सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने जो है सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में थॉर्नडाइक को जाना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में ध्यान देंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। और ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक हैं। आगे है जो कि मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। ठीक है, अगले मनोवैज्ञानिक हमारे हैं विलियम जेम्स। अगले मनोवैज्ञानिक हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, विलियम जेम्स को किसके नाम से जानते हैं? मनोविज्ञान के जनक के रूप में विलियम जेम्स को जानते हैं। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। ध्यान देंगे, विलियम जेम्स को मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हैं और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स को कहा गया है। और इन्होंने ही आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी विलियम जेम्स की है। तो विलियम जेम्स को 3 रूपों में जानते हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के जनक कौन है? विलियम जेम्स। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। और अगला इन्होंने सिद्धांत दिया था प्रकारवाद संप्रदाय। इसके भी प्रतिपादक कौन है? विलियम जेम्स। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अगले जो मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे थॉर्नडाइक। अगले मनोवैज्ञानिक जो है थॉर्नडाइक, ये चीज़ हम पहले ही बताएं। थॉर्नडाइक के शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। और थॉर्नडाइक के कई सिद्धांत हैं, जैसे आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया या सार थ्योरी जिसे कहते हैं, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक का है। सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। अगले हमारे वैज्ञानिक हैं बिने और साइमन। अगले हमारे वैज्ञानिक कौन हैं? बिने और साइमन। ठीक है, बिने एवं साइमन। बिने एवं साइमन ने मनोविज्ञान को बुद्धि से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जो कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन हैं? बिने एवं साइमन। ये चीज़ ध्यान देंगे। आगे है, इन्होंने ही बुद्धि परीक्षण भी किया था, इसलिए बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बिने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है? बिने का। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं स्पीयरमैन। मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन, इन्होंने जो है बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत भी स्पीयरमैन का है। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत
ये भी हमारा क्या है, स्पीयरमैन का है। तो स्पीयरमैन का भी कई सिद्धांत है, ध्यान देंगे। पहला हमारा हो गया 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत, किसका है, स्पीयरमैन का। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है, स्पीयरमैन का। सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसका है, स्पीयरमैन का। बुद्धि का द्रव शक्ति का सिद्धांत किसका है, स्पीयरमैन का। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। अक्सर जो है आपसे परीक्षाओं में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक किसके हैं, किसने किया था, स्पीयरमैन ने किया था। 3 खंड का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, स्पीयरमैन ने किया था। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। आगे हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं गिलफोर्ड। मनोवैज्ञानिक का नाम है गिलफोर्ड। तो ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड हैं, इन्होंने बुद्धि संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कि क्या सिद्धांत है, बुद्धि संरचना के बारे में इन्होंने बताया था गिलफोर्ड ने। और बुद्धि का त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत भी गिलफोर्ड का है। गिलफोर्ड के 2 सिद्धांत हैं। पहला हमारा हो गया बुद्धि संरचना का सिद्धांत और त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं थर्स्टन। क्या नाम है, थर्स्टन। ठीक है। थर्स्टन ने हमें क्या बताया है सिद्धांत में, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। क्या नाम है, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। किसका है, थर्स्टन का। अगला इनका सिद्धांत है युग में तुलनात्मक विधि का सिद्धांत। युग में तुलनात्मक निर्णय विधि का सिद्धांत किसका है, थर्स्टन का। अगला इनका सिद्धांत है थर्स्टन का क्रम वृद्ध अंतराल विधि। ये किसका है, थर्स्टन का। तो थर्स्टन के हमारे 3 सिद्धांत हो गए। एक पहला है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, दूसरा है युग में तुलनात्मक निर्णय विधि का सिद्धांत, तीसरा है इनका क्रम वृद्ध अंतराल विधि। तो थर्स्टन के हमारे 3 सिद्धांत हैं। अगले हमारे वैज्ञानिक आते हैं थर्स्टन व चेव। थर्स्टन के साथ एक और वैज्ञानिक आ जाते हैं चेव। ये दोनों मिल करके एक सिद्धांत देते हैं जिसका नाम है समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक। क्या दिए हैं, समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक। इनका जो है सिद्धांत है समष्टि अंतराल विधि का प्रतिपादक। ये जो है थर्स्टन और चेव ने दिया था। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, अक्सर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। अगले हमारे वैज्ञानिक आते हैं मनोवैज्ञानिक थॉमसन। क्या नाम है, थॉमसन। मनोवैज्ञानिक थॉमसन। इन्होंने क्या दिया है, न्यायादर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत। न्यायादर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है, थॉमसन ने दिया है। और इसी को कहते हैं न्यायादर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत। अगले इनका सिद्धांत है थॉमसन का बुद्धि का सिद्धांत। पूछा जाता है कि बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, थॉमसन ने दिया है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे, थॉमसन ने क्या क्या दिया है। न्यायादर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया, थॉमसन ने। बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, थॉमसन ने। अगले हमारे वैज्ञानिक आ जाते हैं बर्ट एवं बर्नन। बर्ट एवं बर्नन इन्होंने जो है बुद्धि का सिद्धांत से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, बर्ट एवं बर्नन ने दिया है। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि जो है सिद्धांतों में कई बार आपसे पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इसमें हम ध्यान देना है, बर्ट एवं बर्नर का कौन सा सिद्धांत है, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है। अगले मनोवैज्ञानिक कौन आते हैं, आर.बी. कैटल। आर.बी. कैटल। आर.बी. कैटल। आर.बी. कैटल। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आर.बी. कैटल ने क्या दिया है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। क्या दिया है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसका है, आर.बी. कैटल का। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत, अगला इनका जो सिद्धांत है प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत किसका है, आर.बी. कैटल का। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसका है, उसमें ऑप्शन में दे देगा थॉमसन, कैटल, बर्नन। तो आपको जो है इस पर
जो है किसका सही करना है, आरबी कैटल का, कि आरबी कैटल ने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। प्रतिकारक विशेषक का भी सिद्धांत किसने दिया है, आरबी कैटल ने। अगले मनोवैज्ञानिक हैं हैब। मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है हैब। हैब नामक मनोवैज्ञानिक ने जो है बुद्धि का क और बुद्धि का ख सिद्धांत प्रतिपादित किया है। बहुत बार पूछा जाता है बुद्धि क और ख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो मनोवैज्ञानिक हैब। क और ख ध्यान देना है, क और ख, बुद्धि के क और ख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, मनोवैज्ञानिक हैब। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। बुद्धि अगले मनोवैज्ञानिक जो हैं स्टर्न एवं जॉनसन। क्या नाम है, स्टर्न एवं जॉनसन। स्टर्न एवं जॉनसन, स्टर्न एवं जॉनसन, इन्होंने जो है मनोविज्ञान के सिद्धांत में अपनी बातें रखी हैं। स्टर्न एवं जॉनसन ने क्या रखी हैं, बुद्धि इकाई का सिद्धांत। क्या इनका सिद्धांत क्या नाम है, बुद्धि इकाई का सिद्धांत। किसका है, स्टर्न एवं जॉनसन का। ध्यान देना है, बुद्धि इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्टर्न एवं जॉनसन। अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं विलियम स्टर्न। कौन है, विलियम स्टर्न। इन्होंने क्या कहा, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र बताया है। कौन बताया, विलियम स्टर्न ने। क्या बताया है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। IQ ज्ञात करने का सूत्र का प्रतिपादन किसने किया, विलियम स्टर्न ने किया था। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक कौन है, विलियम वुंड। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अगले मनोवैज्ञानिक कौन है, विलियम वुंड। ठीक है, विलियम वुंड, ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है विलियम वुंड का, कि इन्होंने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसीलिए इन्हें प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको, विलियम वुंड को। ध्यान देंगे, विलियम वुंड संरचनावाद संप्रदाय के जनक भी हैं और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। कौन, विलियम वुंड। तो विलियम वुंड के बारे में दो चीज़ें हमें ध्यान देना है, एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं और दूसरा है संरचनावाद के संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं, विलियम वुंड। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं जीन पियाजे, जो कि बहुत ही बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में। जीन पियाजे के बारे में बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया। संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, जीन पियाजे। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का। एक दूसरा इनका सिद्धांत है विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत। किसका है, जीन पियाजे का। तो ध्यान देना है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, जीन पियाजे का। ये चीज़ आपको परीक्षा में अक्सर मिल जाती है, जो कि आपकी यूपी टेट हो चुकी है। सी टेट वर्तमान में जो चल रहा है उसमें भी पूछा गया है, पूछा जाएगा आगे आने वाले भी, जो कि शिफ्ट वाइज पेपर हो रहे हैं आपका सी टेट में। तो ये चीज़ ध्यान दें, जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं विलियम मैकडूगल। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, विलियम मैकडूगल। इनको मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। किसको, मैकडूगल को। किसके रूप में जानते हैं, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के रूप में इनको जानते हैं। जबकि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया था, विलियम मैकडूगल ने लगभग 16 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं इन्होंने, विलियम मैकडूगल, जो कि मूल प्रवृत्तियों के बारे में अक्सर आपसे पूछा जाता है। और इनका एक और सिद्धांत है हार्मिक का सिद्धांत। किसका, मैकडूगल का। तो विलियम मैकडूगल के दो सिद्धांत हो गए, एक मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के रूप में इन्हें जानते हैं, दूसरा हार्मिक का सिद्धांत के रूप में विलियम मैकडूगल को जानते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे पोम्पोलॉजी। एक मनोवैज्ञानिक हैं पोम्पोलॉजी। इन्होंने मनोविज्ञान को बताया, मनोविज्ञान जो है को मन मस्तिष्क का
विज्ञान माना है। किसने माना है? पोम्पोलॉजी ने। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान माना है। आपको कथन में दे देगा मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान माना है। किसने माना है? पोम्पोलॉजी, अरस्तु, और ऐसे कई ऑप्शन आपको दे देगा, तो उसमें हमारा पोम्पोलॉजी सही हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं स्किनर। स्किनर इनका अक्सर परीक्षाओं में एक दो सिद्धांत जरूर रहता है। इनका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका है मनोवैज्ञानिक स्किनर का। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका? स्किनर का। इनका दूसरा सिद्धांत है क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या है? क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। ये चीज़ हम ध्यान देंगे, जो कि आपको अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है और पूछे गए भी हैं। और हमारा ये पढ़ाया हुआ चैनल यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहें, जिसका उत्तर आप लोगों को दिया जाएगा। मनोविज्ञान के सिद्धांत में अगला क्रम जो आता है, हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं पावलोव। क्या नाम है? पावलोव। मनोवैज्ञानिक पावलोव। ठीक है, इन्होंने जो है सिद्धांत अपना दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? मनोवैज्ञानिक पावलोव ने। और दूसरा इनका सिद्धांत है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका है? पावलोव का। तीसरा इनका सिद्धांत है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये भी मनोवैज्ञानिक इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। तो पावलोव के 3 हमारे सिद्धांत हो जाते हैं। एक अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिक के हमारे 3 सिद्धांत ध्यान देने वाले। कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन में आपको दे देगा स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक। तो हमें पावलोव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं सीएल हल। सीएल हल। ठीक है, सीएल हल। इन्होंने प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। क्या नाम दिया है? प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? सीएल हल। और दूसरा इनका जो सिद्धांत आता है व्यवस्थित व्यवहार का। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसका है? सीएल हल का है। अगला इनका सिद्धांत है सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत किसका है? सीएल हल का। संपोषक का सिद्धांत किसका है? सीएल हल का। अगला सिद्धांत है इनका चालक का अंतर्नोद या प्रलोद का सिद्धांत किसका है? सीएल हल का। तो सीएल हल के हमारे कई सिद्धांत हो जाते हैं। पहला आपका हो गया प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, दूसरा इनका हो गया व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा हो गया सबलीकरण का सिद्धांत, चौथा हो गया संपोषक का सिद्धांत, पांचवा इनका है चालक या अंतर्नोद या प्रलोद का सिद्धांत। तो ये हमारे सीएल हल के महत्वपूर्ण सिद्धांत हो गए, जो कि आपको परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं कोहलर। क्या नाम आ जाता है? कोहलर। कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, जिसमें हमारा आ जाता है अधिगम व सूक्ष्म का सिद्धांत। इनका पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अधिगम व सूक्ष्म का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक कोहलर का है। दूसरा इनका सिद्धांत है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो कि आपको अक्सर पूछा गया है कई बार परीक्षा में कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? तो मनोवैज्ञानिक कोहलर का सिद्धांत है। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। अधिगम का सूक्ष्म का सिद्धांत किसका है? ये भी मनोवैज्ञानिक कोहलर का सिद्धांत है। और कोहलर 3 मनोवैज्ञानिकों के साथ कोहलर, वर्दीमर और कोपका। कोहलर, वर्दीमर और कोपका। वर्दीमर व कोपका, ये 3 मनोवैज्ञानिक जो है मिल करके एक गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के रूप में जो है बताए थे। गेस्टाल्ट, इसीलिए इनको जो है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जनक के रूप में जानते हैं, इन तीनों को, कोहलर, वर्दीमर और कोपका को।
आपको पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो उसमें ऑप्शन में आपको दे देगा जो है, कई ऑप्शन रहेगा, तो उसमें हमें ये टिक करना है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक जो है कोहलर, वर्दीमर और कुफ्का को जाना जाता है। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं लेविन। कौन से आ जाते हैं? लेविन। लेविन नामक मनोवैज्ञानिक ने भी कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिसमें आपका हो जाता है क्षेत्रीय सिद्धांत। पहला इनका हो जाता है कौन सा सिद्धांत? क्षेत्रीय सिद्धांत, जो कि लेविन के द्वारा दिया गया है। दूसरा इनका लेविन का एक और सिद्धांत है तलरूप का सिद्धांत। क्या नाम है? तलरूप का सिद्धांत। ये भी लेविन के द्वारा दिया गया है। तीसरा इन्हीं के द्वारा दिया गया समूह गतिशीलता या संप्रत्यय के प्रतिपादक के रूप में भी लेविन को जानते हैं। तो लेविन के 3 सिद्धांत जो है आपको सामने आते हैं। पहला है क्षेत्रीय सिद्धांत, दूसरा है तलरूप का सिद्धांत, तीसरा है समूह गतिशीलता का सिद्धांत। संप्रत्यय के प्रतिपादक के रूप में भी लेविन को जानते हैं। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं गुथरी। कौन से आते हैं? गुथरी। सभी मनोवैज्ञानिक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, जो कि आपको अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। सिद्धांत से संबंधित 3 या 4 क्वेश्चन आपको हर बार हर शिफ्ट में जो भी सीटेट होने जा रहा हो रहा है उसमें आपको मिलते ही हैं सिद्धांत से संबंधित। मनोवैज्ञानिक गुथरी जो हैं, इन्होंने सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक गुथरी ने दिया है। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं टॉलमैन। कौन से आते हैं? टॉलमैन। टॉलमैन ने जो है ये सिद्धांत अपना दिया, साइन चिन्ह का सिद्धांत बताया है। टॉलमैन ने साइन चिन्ह का सिद्धांत। दूसरा इनका टॉलमैन का सिद्धांत है संभावनाओं का सिद्धांत, जो कि टॉलमैन के 2 सिद्धांत हो जाते हैं। एक पहला है साइन चिन्ह का सिद्धांत, दूसरा इनका है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक। तो ये सब चीज़ें सिद्धांत आपको बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसमें मान लीजिए हम आपको अभी जस्ट चर्चा की, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे मानते हैं? थॉर्नडाइक को मानते हैं, और थॉर्नडाइक के द्वारा ही प्रयास और त्रुटि का भी सिद्धांत दिया गया है। तो थॉर्नडाइक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिकों में से माने जाते हैं, जो कि इनका बार बार अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो हम आप लोगों को अभी जो मनोविज्ञान के सिद्धांत के बारे में चर्चा की, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को बताते हैं कि जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो थॉर्नडाइक को जानते हैं। मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जानते हैं? विलियम जेम्स को बताया गया। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम जेम्स हैं। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी विलियम जेम्स ने ही बताई है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक भी विलियम जेम्स को कहते हैं। तो विलियम जेम्स से संबंधित कई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। ये प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स, मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। जब शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात आएगी तो थॉर्नडाइक, मनोविज्ञान के जनक की बात आएगी तो विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात आएगी तो जेम्स, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी विलियम जेम्स, और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक भी विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने। तो अगले जो मनोवैज्ञानिक के बारे में हम अभी आपसे अब चर्चा की, थॉर्नडाइक थे। इन्होंने क्या क्या दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। प्रयत्न एवं भूल का भी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने बताया। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने बताया। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने बताया है। एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक की है। अधिगम का बंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। संबंधवाद का भी सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। बहुखंड बुद्धि का भी सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। सरसम अवयव का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। तो थॉर्नडाइक से संबंधित कई सिद्धांत हमारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, जो कि पूछे गए भी हैं। पिछली जो भी यूपी टेट, सी टेट और राजस्थान टेस्ट जो भी परीक्षाएं हुई हैं, कि सरसम अवयव का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। बहुखंड बुद्धि सिद्धांत किसका? थॉर्नडाइक का है। एसआर थ्योरी किसकी है? थॉर्नडाइक की है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है।
संयोजनवाद का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। प्रयास, प्रयत्न एवं भूल का भी सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। तो थॉर्नडाइक ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं जो कि आपको अक्सर परीक्षा में मिल ही जाता है, थॉर्नडाइक से संबंधित क्वेश्चन। आगे हम जो आपको बताएं भी, बिने एवं साइमन। बिने एवं साइमन ने, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? बिने एवं साइमन माने जाते हैं। ये चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और एक बुद्धि परीक्षण के भी जन्मदाता आपके बिने ही हैं। एक खंड बुद्धि का भी सिद्धांत बिने का है। तो बिने से संबंधित 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बुद्धि परीक्षण के जनक बिने हैं। एक खंड बुद्धि के सिद्धांत कौन है? बिने हैं। ठीक है। आगे हम आपको बताए थे स्पीयरमैन के बारे में। स्पीयरमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने कई सिद्धांत दिए हैं, जैसे 2 खंड बुद्धि, 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का है। 2 खंड बुद्धि और 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका? स्पीयरमैन का है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसका? स्पीयरमैन का है। बुद्धि का दृढ़ शक्ति का सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का है। तो स्पीयरमैन के संबंधित कई चीज़ें आपको बताएं। बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो है गिलफोर्ड का था। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड का था। तो गिलफोर्ड से संबंधित 2 चीज़ें, बुद्धि संरचना सिद्धांत और त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, ये गिलफोर्ड से संबंधित था। आगे है थर्स्टन ने समूह खंड बुद्धि के बारे में बताया था। समूह खंड बुद्धि सिद्धांत थर्स्टन का है। युग में तुलनात्मक विधि निर्णय विधि का क्रम, ये भी थर्स्टन का था। क्रमबद्ध अंतराल विधि का प्रतिपादक थर्स्टन थे। तो थर्स्टन से संबंधित हमने 3 चीज़ें बताएं। समूह खंड बुद्धि सिद्धांत, युग में तुलनात्मक निर्णय विधि का सिद्धांत, क्रमबद्ध अंतराल विधि, ये थर्स्टन की हैं। आगे हमने आपको बताया थर्स्टन व चेब ने समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? थर्स्टन व चेब, समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक के रूप में। आगे हमने आपको थॉमसन नामक मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया, जो कि इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत न्यायादर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत किसका? थॉमसन का। न्यायादर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत किसका है? थॉमसन का। ये चीज़ें बहुत ही ध्यान देने की हैं। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं बर्नर का है। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। आरबी कैटल के बारे में बताया। आरबी कैटल नामक मनोवैज्ञानिक ने तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत भी किसने बताया? आरबी कैटल ने बताया था। अगले जो बताए थे मनोवैज्ञानिक हैब के बारे में। हैब ने बुद्धि क और बुद्धि ख के बारे में बताया था। अक्सर पूछा जाएगा आपको बुद्धि क और बुद्धि ख के प्रतिपादक कौन है? तो मनोवैज्ञानिक हैब हैं। बुद्धि इकाई के जनक जो है स्टर्न एवं जॉनसन को कहते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र था उसका प्रतिपादन किसने किया? विलियम स्टर्न ने। विलियम स्टर्न ने ही बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादन किया था। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। आगे जो विलियम वुंट ने बताया था बुद्धि संरचनावाद के बारे में, ये विलियम वुंट ने बताए थे। इन्हीं को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। किसको? विलियम वुंट को। इन्होंने सर्वप्रथम जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, इसीलिए इन्हें जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक के रूप में जानते हैं, विलियम वुंट को। ध्यान दें, विलियम वुंट से संबंधित 2 चीज़ें, संरचनावाद संप्रदाय के प्रतिपादक विलियम वुंट, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। अगले मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के बारे में बताया। जीन पियाजे ने 2 सिद्धांत के बारे में दिया है चर्चा। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं जीन पियाजे को। संज्ञानात्मक विकास के रूप में भी किसको जानते हैं? जीन पियाजे को जानते हैं। तो बार बार आपसे पूछा जाता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक विकास के जनक किसे कहा गया? जीन पियाजे को कहा गया। आपको ऑप्शन में दे देगा स्किनर, मैकडूगल, पोम्पोलॉजी। तो इसमें आपको जीन पियाजे के बारे में जानना होगा कि जीन पियाजे ही संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था। अगले मनोवैज्ञानिक जो थे विलियम मैकडूगल, इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जो कि 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं विलियम मैकडूगल ने। हार्मिक का सिद्धांत भी विलियम मैकडूगल का है। मूल प्रवृत्ति से संबंधित जो भी बातें बताएं विलियम मैकडूगल ने, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और अगले जो हैं पोम्पोलॉजी, ये मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या बताया है? मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान माना गया है। मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया है? मन मस्तिष्क का विज्ञान माना है। किसने माना है? पोम्पोलॉजी ने। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे मनोवैज्ञानिक थे स्किनर। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि बार बार आपको परीक्षा में मिलता ही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है?
मनोवैज्ञानिक स्किनर का है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ये किसका है? मनोवैज्ञानिक स्किनर का ही है। तो स्किनर के दो सिद्धांत महत्वपूर्ण, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये चीज़ स्किनर ने बताई थी, आपको ध्यान देनी है। अगले मनोवैज्ञानिक जो हैं पावलोव थे, इन्होंने महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या नाम है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? मनोवैज्ञानिक इवान पेट्रोविच पावलोव का है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका है? पावलोव का है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? पावलोव का है। तो मनोवैज्ञानिक पावलोव से संबंधित तीन सिद्धांत आपको बताए। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पहला, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दूसरा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तीन सिद्धांत पावलोव से संबंधित हैं। अगले मनोवैज्ञानिक थे सीएल हल। इन्होंने जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रबलन या पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी इन्हीं का है, सीएल हल का। सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत सीएल हल का है। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत भी सीएल हल का है। तो सीएल हल का महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके कौन कौन से हैं? प्रबलन का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत, ये मनोवैज्ञानिक सीएल हल का सिद्धांत था। अगले मनोवैज्ञानिक थे कोहलर। कोहलर जो है मनोवैज्ञानिक जो है गेस्टाल्टवाद से संबंधित थे। पूछा जाता है आपको अक्सर परीक्षा में गेस्टाल्टवाद से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, तो उसमें ऑप्शन में देगा आपको कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, तो आपको कोहलर पे टिक करना होगा, जो कि आपको सही है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इन्होंने कोहलर ने अधिगम व सूक्ष्म सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दूसरा इनका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था कोहलर का। और कोहलर, वर्धमान और कोफ्का नामक तीन मनोवैज्ञानिक ने जो है मिलकर के गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक के रूप में जानते हैं। किसको? कोहलर, वर्धमान और कोफ्का नामक मनोवैज्ञानिक को। ये चीज़ हमें कोहलर के बारे में जानना है, ठीक है। अगले मनोवैज्ञानिक जो थे लेविन। मनोवैज्ञानिक क्या नाम क्या था? लेविन। लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत के बारे में बताया था। क्षेत्रीय सिद्धांत जो है मनोवैज्ञानिक लेविन का था। तलरूप का सिद्धांत लेविन का था। समूह गतिशीलता का सिद्धांत लेविन का था। संप्रत्यय के प्रतिपादक का सिद्धांत ये भी मनोवैज्ञानिक लेविन का था। तो लेविन से संबंधित कई सिद्धांत आपको दिखते हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत, तलरूप का सिद्धांत, समूह गतिशीलता का सिद्धांत, संप्रत्यय के प्रतिपादक का सिद्धांत, ये चीज़ मनोवैज्ञानिक लेविन ने बताई थी। आगे हमारे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं गुथरी। कौन से आ जाते हैं? गुथरी। इन्होंने चीज़ें बताई है सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत। क्या सिद्धांत बताया है? सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? मनोवैज्ञानिक गुथरी का है। अगले जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे टॉलमैन, ठीक है, टॉलमैन। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। टॉलमैन ने साइन चिन्ह के बारे में बताया था, संभावना सिद्धांत। आगे हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक हैं जेबी वाटसन। जेबी वाटसन ने क्या चीज़ें मनोविज्ञान के बारे में बताई हैं? क्या नाम है? जेबी वाटसन। जेबी वाटसन, इनको अक्सर मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के जनक के रूप में जानते हैं। व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? जेबी वाटसन ने। इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। तो व्यवहारवाद की बात जब आएगी तब भी जेबी वाटसन का नाम आता है। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी जो है व्यवहारवादी के रूप में अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान को, इसीलिए इनको मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक के रूप में मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन को जानते हैं। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं क्लार्क। क्या नाम है? क्लार्क। मनोवैज्ञानिक क्लार्क, इनको जो है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जानते हैं। किसको? मनोवैज्ञानिक क्लार्क को। किसके रूप में? अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में मनोवैज्ञानिक क्लार्क को जानते हैं। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं अल्बर्ट बंडूरा। क्या नाम है? अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा, इनको जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जानते हैं। किसको? अल्बर्ट बंडूरा को सामाजिक अधिगम सिद्धांत के
प्रतिपादक के रूप में अल्बर्ट बंडूरा को जाना जाता है, जो कि ध्यान देना है। आगे है मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल, क्या नाम है? स्टैनले हॉल। मनोवैज्ञानिक का नाम है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने मनोविज्ञान से संबंधित कई चीज़ें बताई हैं। इन्होंने सर्वप्रथम किशोरावस्था के बारे में अपना एक वक्तव्य दिया था, अपना कथन दिया था कि किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये कथन मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल का है, जो कि अक्सर आपको परीक्षाओं में पूछा गया है पीछे, जो कि यूपी टेट जो भी हुआ है, सी टेट या राजस्थान टेट, जो जिसमें भी बार बार ये पूछी गई हैं स्टैनले हॉल के बारे में, कि मनोविज्ञान में जो स्टैनले हॉल का कथन है कि किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था किसने कहा है? तो ये मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने कहा है। इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आ जाता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। किसका? स्टैनले हॉल का पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है कि स्टैनले हॉल का कौन सा सिद्धांत है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं गेने। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? गेने। गेने, मनोवैज्ञानिक गेने जो हैं, इन्होंने बताया है अधिगम सोपानकी के बारे में इन्होंने बताया है, इसीलिए इनको अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक के रूप में जानते हैं। किसको? मनोवैज्ञानिक गेने को। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? मनोवैज्ञानिक गेने। अगले जो मनोवैज्ञानिक हमारे आते हैं सिद्धांत के क्रम में, नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की, नोम चोम्स्की। इन्होंने भाषा विकास के बारे में चीज़ें बताई हैं, मनोवैज्ञानिक नोम चोम्स्की ने, कि भाषा विकास जो है, भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? नोम चोम्स्की हैं। अक्सर आपको परीक्षा में पूछा जाता है सीटेट में, जो है भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, उसमें आपको कई नाम दे देगा मनोवैज्ञानिक का, चोम्स्की, स्टैनले हॉल, क्लार्क, वाटसन। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि चोम्स्की ने ही भाषा विकास के बारे में चीज़ें बताई हैं। भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नोम चोम्स्की। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक जो हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी हैं, जॉन डीवी। मनोवैज्ञानिक कौन है? जॉन डीवी। मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी, इनको जो है प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता के रूप में जॉन डीवी को जाना जाता है। ध्यान देना है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रतिपादक कौन हैं, तो ध्यान देना है कि हमें जॉन डीवी के बारे में जानना है। प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रतिपादक कौन हैं? जॉन डीवी हैं। अगले हमारे जो मनोवैज्ञानिक आते हैं मैस्लो। मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, इनका पूरा नाम जो कि है। अब्राहम मैस्लो को मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के रूप में जानते हैं। मांग पूर्ति का सिद्धांत किसका है? अब्राहम मैस्लो का है। अब्राहम मैस्लो का कौन सा सिद्धांत है? मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है। इन्होंने ही स्व यथार्थीकरण अप्रेरणा का भी सिद्धांत दिया है। स्व यथार्थीकरण अप्रेरणा का सिद्धांत किसका है? अब्राहम मैस्लो का है। अगला इनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मज्ञान का सिद्धांत। आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये चीज़ इन्होंने बताई थी। इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है मांग पूर्ति का, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। मांग पूर्ति का, मांग पूर्ति का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, ये किसका है? अब्राहम मैस्लो का। अक्सर आपको पूछा जाता है मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसका है? तो अब्राहम मैस्लो का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। अगले हमारे जो मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं आलपोर्ट। क्या नाम है? आलपोर्ट। आलपोर्ट, मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? आलपोर्ट। इनको जो है सीलगुड़ सिद्धांत के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? सीलगुड़ सिद्धांत के रूप में जानते हैं इन्हें। सीलगुड़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सीलगुड़ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मनोवैज्ञानिक आलपोर्ट ने।
ये चीज़ बार बार आपको अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। सिलगुड़ सिद्धांत किसका है? आलपोर्ट का है। ये चीज़ ध्यान देनी है। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं हेनरी मुरे। हेनरी मुरे, हेनरी मुरे हमारे मनोवैज्ञानिक कौन है? हेनरी मुरे। इन्होंने व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत दिया है। किसने? हेनरी मुरे ने। मनोवैज्ञानिक हेनरी मुरे का सिद्धांत का क्या नाम है? व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत। व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत किसका है? हेनरी मुरे का है। अगले हमारे जो मनोवैज्ञानिक आते हैं मॉर्गन एवं मुरे। मॉर्गन एवं मुरे, मॉर्गन एवं मुरे, मॉर्गन एवं मुरे, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं मॉर्गन एवं मुरे ने, जो कि आपका टीएटी के बारे में अक्सर आपको परीक्षा में पूछा जाता है। टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टीएटी का पूरा नाम आपका हो जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? मॉर्गन एवं मुरे के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीएटी कहते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टीएटी के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एवं मुरे। अक्सर आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि टीएटी के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एवं मुरे। ऑप्शन में दे देगा लीपोल्ड, बेलक, हरमन रोसा, फ्रावेल। तो आपको इसमें टीएटी की बात जब आएगी तो मॉर्गन एवं मुरे का नाम आपको टिक करना है, क्योंकि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं इसी का, ये शॉर्ट फॉर्म टीएटी है। इन्होंने ही मॉर्गन एवं मुरे ने कथनात्मक बोध परीक्षण विधि का भी प्रतिपादन किया है। किसने? मॉर्गन एवं मुरे ने। क्या? कथनात्मक बोध परीक्षण इन्हीं का है, मॉर्गन एवं मुरे का कथनात्मक बोध परीक्षण। और दूसरा आपका एक बताया जो टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, मॉर्गन एवं मुरे का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि ध्यान देना है। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं लियोपोल्ड बेलक। क्या नाम है? लियोपोल्ड बेलक। लियोपोल्ड बेलक, लियोपोल्ड बेलक। इन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी, बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी इन्होंने बताया है, जिसका सीएटी बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसका शॉर्ट फॉर्म सीएटी। ये बार बार आपको अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। सीएटी के प्रतिपादक कौन हैं? लियोपोल्ड बेलक हैं। टीएटी के प्रतिपादक कौन हैं? मॉर्गन एवं मुरे हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है, अक्सर आपसे जो कि परीक्षा में पूछा ही जाता है। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं हरमन रोड्सा। हरमन रोड्सा, हरमन रोड्सा, हरमन रोड्सा। हरमन रोड्सा जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने रोड्सा स्याही धब्बा परीक्षण आईबीटी, जिसको कहते हैं क्या? आईबीटी, ठीक है, आईबीटी रोड्सा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको आईबीटी कहते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था? हरमन रोड्सा ने। हरमन रोड्सा ने रोड्सा स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किया था। टीएटी का प्रतिपादन जो कि हम बताएं मॉर्गन एवं मुरे ने किया था। सीएटी का प्रतिपादन किसने किया? लियोपोल्ड बेलक ने किया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, कब क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं उसको हमें ध्यान देना है। सीएटी का लियोपोल्ड बेलक है, टीएटी का मॉर्गन एवं मुरे हैं, आईबीटी का हरमन रोड्सा हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, जो कि अक्सर परीक्षा में आपको पूछा ही जाता है। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं फ्रॉमवेल। कौन से हमारे मनोवैज्ञानिक हैं? फ्रॉमवेल। फ्रॉमवेल, आगे हमारे मनोवैज्ञानिक कौन हैं? फ्रॉमवेल। फ्रॉमवेल ने किंडरगार्टन विधि, रिटर्न विधि बताए हैं। फ्रॉमवेल ने क्या बताए हैं? किंडरगार्टन विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका किंडरगार्टन विधि, इन्होंने फ्रॉमवेल ने बताई हैं किंडरगार्टन विधि, ठीक है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। किंडरगार्टन विधि
के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉम्बेल। अक्सर आपको परीक्षा में पूछा ही गया है, पूछा भी जाता है। इन्हीं को जो है फ्रॉम्बेल को खेल प्रणाली के जन्मदाता के रूप में भी जानते हैं। किसके? खेल प्रणाली के जन्मदाता के रूप में। इसमें जो है इन्होंने बताया कि खेल प्रणाली में कि बच्चे खेल खेल के द्वारा कैसे जो है सीखते हैं, कैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी के लिए इन्होंने बताया क्या? खेल प्रणाली जो है इसी फ्रॉम्बेल को जाना जाता है। फ्रॉम्बेल ही मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने खेल प्रणाली विधि के प्रतिपादक हैं, इन्होंने बताई थी। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉम्बेल हैं। खेल प्रणाली जन्मदाता के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉम्बेल हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है कि क्या चीज़ पूछा जा रहा है, उसका सही ऑप्शन क्या रहेगी। ये चीज़ हमें परीक्षा में बहुत ही ध्यान देने, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जितनी भी सिद्धांत के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ये बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में, ये अक्सर पूछा गया है। और आने वाली जो ही परीक्षाएं आपकी हैं, वर्तमान में चल रहा सीटेट भी, इसमें परीक्षाएं में पूछा जाएगा और पूछा भी जा रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि कौन सा सिद्धांत किसका है। भाषा से संबंधित जो भी सिद्धांत चौमस्की का है, मांग पूर्ति का सिद्धांत मैस्लो का है, सेल गुड्स जो है आलपोर्ट ने दिया था। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। मार्गन एवं मुर्ग ने टीएटी का प्रतिपादन किया था। सीएटी का लियोपोल्ड बेलक ने किया था। आईबीटी का हरमन रोड्सा ने किया था। फ्रॉम्बेल ने किंडरगार्टन विधि, खेल विधि के जनक किसको कहते हैं? फ्रॉम्बेल को बताया गया। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं सिगमंड फ्रायड। कौन से मनोवैज्ञानिक हमारे हैं? सिगमंड फ्रायड। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। सिगमंड फ्रायड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने कई चीज़ें बताई हैं जो कि हमको अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं सिगमंड फ्रायड के बारे में। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। सिगमंड फ्रायड, ये सिगमंड फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक जो हैं, इनको मनोविश्लेषण विधि के जनक के रूप में जानते हैं। मनोविश्लेषण विधि के जनक किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को। स्वप्न विश्लेषण विधि भी सिगमंड फ्रायड की है। तो सिगमंड फ्रायड के दो सिद्धांत हैं, दो विधियां हैं। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं। अगले हैं स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक, इनको जो है मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पूछा जाएगा आपको परीक्षा में, मनोविश्लेषणात्मक विधि के या मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं किलपैट्रिक। ठीक है, कौन से हमारे मनोवैज्ञानिक हैं? किलपैट्रिक। इन्होंने क्या चीज़ें हमें बताई हैं? प्रोजेक्ट विधि बताई हैं इन्होंने। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। प्रोजेक्ट विधि किसकी है? किलपैट्रिक की। प्रोजेक्ट विधि किसका है? किलपैट्रिक का है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। किंडरगार्टन विधि किसकी थी? फ्रॉम्बेल की थी। प्रोजेक्ट विधि किसकी है? किलपैट्रिक का है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं मिस हेलन। कौन से हमारे हैं मनोवैज्ञानिक? मिस हेलन। मिस हेलन जो है मिस हेलन पार्कहर्स्ट। इनका पूरा नाम क्या है? पार्कहर्स्ट। मिस हेलन पार्कहर्स्ट। इन्होंने जो है डाल्टन विधि के जनक के रूप में जानते हैं इनको। मिस हेलन पार्कहर्स्ट को किसके रूप में जानते हैं? डाल्टन विधि के जनक के रूप में। डाल्टन विधि के जनक के रूप में किलफर्स्ट को जानते हैं। मिस हेलन पार्कहर्स्ट को डाल्टन विधि के जनक के रूप में। डाल्टन विधि के जनक कौन है? पार्कहर्स्ट, मिस हेलन पार्कहर्स्ट। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। और मनोविश्लेषणात्मक विधि के कौन थे? सिगमंड फ्रायड। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि किसके बारे में क्या चीज़ें परीक्षा में पूछी जा रही हैं। तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक परीक्षाओं में जाना है कि क्या चीज़ें पूछी गई हैं, उसका सही टिक करके
आएँ, ठीक है, जिससे हम परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सकें। तो हमें ध्यान दीजिए, जो भी चीज़ें हैं जिससे CAT किसका था, TAT के प्रतिपादक मॉर्गन एवं मुरे हैं, CAT के लियोपोल्ड वेलक हैं, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। सीलगुड सिद्धांत किसका, आलपोर्ट का है। जॉन डेवी जो हैं आपके जो भी चीज़ें बताएं सब चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। तो अक्सर आपसे परीक्षा में ये चीज़ पूछा जाता है, जो कि ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। जो भी परीक्षाएं पिछले हो चुकी हैं ये चीज़ हमें ध्यान देना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हम लाइक और शेयर करना ज़रूर ना भूलें, और जो भी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में पूछनी है वो पूछेंगे, इसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अगले हमारे जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के क्रम में अगले हमारे मनोवैज्ञानिक जो हैं मैडम मारिया मॉन्टेसरी। मैडम मारिया मॉन्टेसरी, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। मैडम मारिया मॉन्टेसरी, इनको जो है मॉन्टेसरी विधि के जनक के रूप में जाना जाता है। मैडम मारिया मॉन्टेसरी को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आपको पूछा जाता है कि मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन हैं। मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं डिक क्रॉली, कौन है, डिक क्रॉली। डिक क्रॉली, ठीक है। डिक क्रॉली जो हैं डिक क्रॉली विधि के जनक हैं, इनको डिक क्रॉली विधि के जनक के रूप में जाना जाता है। अगले हमारे जो कोई मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं हमारे कार्लटन, कौन से हैं, विनैतिका इकाई विधि के प्रतिपादक भी हैं। कार्लटन मनोवैज्ञानिक हमारे हैं कौन से, कार्लटन। कार्लटन जो है मनोवैज्ञानिक हैं विनैतिका इकाई विधि के प्रतिपादक। विनैतिका इकाई विधि के प्रतिपादक किसको कहते हैं, कार्लटन को। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं आर्मस्ट्रांग। मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है, आर्मस्ट्रांग। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन हैं, आर्मस्ट्रांग हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि आर्मस्ट्रांग किस विधि के प्रतिपादक हैं, ह्यूरिस्टिक विधि के। विनैतिका इकाई विधि के प्रतिपादक कौन हैं, कार्लटन हैं। डिक क्रॉली विधि के प्रतिपादक कौन हैं, डिक क्रॉली हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अगले हमारे जो मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं JL मोरेनो। क्या नाम है, JL मोरेनो। JL मोरेनो, JL मोरेनो, JL मोरेनो। इनको जो है समाजमिति विधि के जनक के रूप में जानते हैं। समाजमिति विधि, JL मोरेनो को जानते हैं। समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन हैं, JL मोरेनो। हमें ध्यान देना है कि समाजमिति विधि का प्रतिपादन किसने किया है, JL मोरेनो ने किया है। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं आर्थर एस ओरिस। आर्थर एस ओरिस, आर्थर एस ओरिस, आर्थर एस ओरिस, ठीक है। आर्थर एस ओरिस, ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने ही आर्मी अल्फा परीक्षण के बारे में बताया था। आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण, दो परीक्षण के बारे में बताया था आर्थर एस ओरिस ने। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं, आर्थर एस ओरिस। आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं, आर्थर एस ओरिस। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अगले हमारे जो मनोवैज्ञानिक आते हैं मेंडल। मेंडल वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक के रूप में जानते हैं मेंडल को। मेंडल, आगे हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं कौन हैं, मेंडल। इनको जो है आनुवंशिकता सिद्धांत के जनक के रूप में जानते हैं मेंडल को। ये जो है आनुवंशिकी से संबंधित अपने नियम प्रतिपादित किए हैं। ये वंश सूत्र के भी प्रतिपादक हैं।
इनका महत्वपूर्ण क्या है? वंश सूत्र। वंश सूत्र, वंश सूत्र के प्रतिपादक कौन है? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? हमारे मेंडल। ये चीज, और आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं? आर्थरियस ओरिस। वंश सूत्र के प्रतिपादक कौन हैं? मेंडल हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, अक्सर आपको परीक्षा में पूछा जाता है। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं शेल्डन। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? शेल्डन। शेल्डन, मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? शेल्डन। ये जो है हमारे मनोवैज्ञानिक शेल्डन हैं, ये शरीर रचना का सिद्धांत बताएं। क्या बताएं हैं? शरीर रचना का सिद्धांत। शरीर रचना का सिद्धांत, शरीर रचना का सिद्धांत, शरीर रचना का सिद्धांत किसने बताया है? मनोवैज्ञानिक शेल्डन ने बताया है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, पूछा जाएगा परीक्षा में, शरीर रचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मनोवैज्ञानिक शेल्डन ने किया। किसने किया? मनोवैज्ञानिक शेल्डन ने किया। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं लुई ब्रेल। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? लुई ब्रेल। लुई ब्रेल। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक कौन हैं? लुई ब्रेल, जो कि ब्रेल लिपि के प्रतिपादक हैं। किसके प्रतिपादक हैं? ब्रेल लिपि। ब्रेल ब्रेल लिपि के बारे में इन्होंने बताया है, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ब्रेल लिपि, लुई ब्रेल, ब्रेल लिपि के बारे में बताया है लुई ब्रेल। ये जो है अंधों के लिए लिपि होती है, ब्रेल लिपि, इसी के बारे में लुई ब्रेल ने बताए हैं, जो कि बिंदुओं पे आधारित होता है, बिंदु से बच्चे पढ़ते हैं। तो इसके जो है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? लुई ब्रेल। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अगले हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं C.H. राइस। C.H. राइस। C.H. राइस। C.H. राइस ने जो है क्या चीज़ बताया है? C.H. राइस को हिंदुस्तान विनय क्रिया परीक्षण के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के रूप में C.H. राइस को जाना जाता है। पूछा जाएगा परीक्षा में आपसे कि हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के रूप में किसे जानते हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना है C.H. राइस को जानते हैं। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं सीजर लिब्रोसो। सीजर लिब्रोसो। सीजर लोब्रासो। सीजर लोब्रासो को जो है बाल अपराध विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। सीजर लोब्रासो को किसके रूप में जानते हैं? बाल अपराध विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक जो हैं टर्मन। क्या नाम है? टर्मन। टर्मन को जो है स्टैनफोर्ड विनय स्केल परीक्षण के रूप में जाना जाता है। इसके रूप में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण स्केल के रूप में जाना जाता है टर्मन को। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक जो हैं एस.डी. पोर्टियस। एस.डी. पोर्टियस। एस.डी. पोर्टियस। एस.डी. पोर्टियस। ठीक है, एस.डी. पोर्टियस को पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के रूप लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के लिए। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण किसका है, तो एस.डी. पोर्टियस का है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो हम आपसे जो है जितने भी सिद्धांत के बारे में चर्चा करते जा रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि परीक्षा में आपसे अक्सर पूछा ही जाता है। तो ये जो सिद्धांत से संबंधित जितनी भी चीज़ें हम आपको अभी अभी बताए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सभी चीज़ें हैं कि व्यवहारवाद के जनक वाटसन हो गए, क्लार्क को अधिगम व्यवहार का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा को सामाजिक अधिगम सिद्धांत के रूप में जानते हैं, स्टैनले हॉल को पुनरावृत्ति का सिद्धांत,
गहने अधिगम सोपानकी सिद्धांत के रूप में जानते हैं। भाषा विकास के बारे में चौमास्की ने बताया है। मांग पूर्ति मैस्लो ने बताया है। आलपोर्ट को सील गुड सिद्धांत के बारे में जानते हैं। TAT का प्रतिपादन जो है मॉर्गन एवं मुरे ने किया है। CAT का प्रतिपादन लियोपोल्ड विलक ने किया है। हर्मन रोड्सा जो है रोड्सा स्याही धब्बा परीक्षण किए थे। फ्रॉम्बेल किल्डन-गार्डन विधि के प्रतिपादक थे। खेल प्रणाली के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। सिगमंड फ्रॉयड मनोविश्लेषणात्मक विधि के स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। और मिस हेलन पार्खस्ट ने जो है डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। मारिया मैडम मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि के बारे में बताया है। डिक्राली विधि जो है डिक्राली के बारे में बताया है। और विनयटिका इकाई विधि कार्लसन की है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग हैं। समाज विधि के JL मोरेनो हैं। आर्थर एस ओरियस ने आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा परीक्षण के बारे में बताया है। मेंडल ने बर्थ सूत्र के बारे में बताए हैं। सेल्डन जो है शरीर रचना का सिद्धांत बताए हैं। लुई ब्रेल जो है ब्रेल लिपि के बारे में बताए हैं। CH राइस ने हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के रूप में जानते हैं। CH राइस को सीजर लिब्रासो ने बाल अपराध विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। टर्मन स्टैनफोर्ड विनय एकल स्केल परीक्षण के रूप में जाने जाते हैं। और पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण के रूप में SD पोर्टियस को जाना जाता है। तो मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी सिद्धांत से संबंधित जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे लगभग हमने सभी को कवर कर लिया है। और अक्सर ये परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इसलिए यदि हमारा ये चैनल आपको पसंद आ रहा है, जो कि हमारा ये चैनल अखिलेश एजुकेशन जौनपुर का ये चैनल है, रोज़ सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे लाइव होता है। प्रयास करें कि लाइव में आकर के हम लोगों को मोटिवेट करने का काम करें, जिससे हम लोग और भी अधिक से अधिक आपको अध्ययन सामग्री प्रस्तुत कर सकें। ध्यान देना, सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे हमारा ये अखिलेश एजुकेशन चैनल लाइव होता है। धन्यवाद।